सामीन करम अस्सलाम वालेकुम। नंबर तसलसल है 11 जून का ये तसलसल है यकीनन 18 मार्च का और ये तसलसल है 27 जुलाई का। ये तीन तारीख़ें बहुत अहम हैं और एक तारीख़ और हमारे लिए बहुत अहम है और वो है 17 सितंबर। ये तमाम तारीख़ें हमारे लिए यानी उन लोगों के लिए कि जो महाजिर कहलाते हैं, जिन्हें महाजिर कहा गया और जो महाजिर होने पर फ़ख्र करते हैं, ये उनकी तारीख़ के अहम तरीन अय्याम हैं। अय्याम की जब अहम तरीन दिनों की बात आती है तो यकीनन 14 अगस्त 1947 भी एक अहम तरीन दिन है महाजिरों की तारीख़ के हवाले से। एक बहुत पुरानी नज़्म है मेरी जो उस वक़्त एक अखबार आता था परचम के नाम से। ये ग़ालिबन 1988 की बात है, 1988-89 की बात है कि जब ये मेरी नज़्म उस अखबार में छपी थी। वो नज़्म मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और ये इस हवाले से है कि अब महाजिर हैं, नहीं हैं, ये बहस-ओ लाहासिल और ख़त्म हो चुकी है। महाजिर हैं, दुनिया ने मान लिया है और दुनिया इस बुनियाद पर महाजिर होने की बुनियाद पर इल्ज़ामात भी लगाती है और दाद व तहसीन से भी नवाज़ती है। नज़्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, मैं लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, मैं लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ। मैं महाजिर हूँ। मेरे अजदाद ने दीन मुबी की सरबुलंदी के लिए अजदाद के घर बार को छोड़ा। मेरे अजदाद ने दीन मुबी की सरबुलंदी के लिए अजदाद के घर बार को छोड़ा। हिजरत तेरी सुन्नत है, हिजरत तेरी सुन्नत है, मगर फिर क्यों तेरे अंसार मुझसे खुश नहीं रहते। ये कहते हैं कि मैं खुद को महाजिर ना कहूँ और चुप रहूँ। ये कहते हैं कि मैं खुद को महाजिर ना कहूँ और चुप रहूँ, लेकिन भला ये कैसे मुमकिन है। मैं मर तो जाऊँगा लेकिन तेरी निस्बत न छोड़ूंगा। मैं मर तो जाऊँगा लेकिन तेरी निस्बत न छोड़ूंगा। हिजरत एक ऐसी अ, अहम तरीन सुन्नत है। सुन्नत तो जितनी भी हैं सब अहम हैं, लेकिन तारीख़ के लिहाज से इसलिए इस सुन्नत का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि हमारा जो साल है मुसलमानों का, वो साल जो है वो भी हिजरी साल है। हिजरत की इतनी अहमियत है और जब हिजरत की बात की जाती है तो वही बात है कि हम हिजरत पर मजबूर नहीं थे, मामूर थे। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं। आज मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता कि जो तल्ख़ हैं। आज मैं चूँकि आज हमारे नौजवान नौजवानाने महाजिर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं। अगरचे हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा खला है और एक बहुत बड़ा खला जो है पैदा हो गया है। अल्लाह करे कि ये खला पूरा हो जाए और जो रहबरी और रहनुमाई का अ, शायद खला तो नहीं है, वो मौजूद हैं, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन आज उन पर पाबंदी है, उन्हें अपने अवाम से राब्ता करने से जो है कानूनी तौर से रोक दिया गया है। तो यकीनन ये एक हमारे लिए बड़े अफ़सोस की बात है और हम आज इस व्लॉग के ज़रिए तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतों से इस बात की दरख्वास्त करते हैं वो क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन पर लगाई जाने वाली इस पाबंदी को ख़त्म करने में मदद करें और जिस तरीक़े से और बहुत से मामलात में बेहतरी आई है, उस तरीक़े से इस मामले में बेहतरी लाते हुए तहरीक पर पाबंदी की जिसके सबब ये शहर शदीद बेयकीनी और एक यतीमी का शिकार है, इसे अगर दूर करा दिया जाए तो ये शहर जो है वो कौमी धारे में शरीक तो है, लेकिन ये पूरी खुशियों के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस इन खुशियों में, इस तरक्की के धारे में शरीक हो जाएगा। वो तमाम हमारे जो सिंधी दोस्त हैं, हमारे जो पंजाबी दोस्त हैं, हमारे जो बलोच दोस्त हैं, हमारे जो पख्तून दोस्त हैं, हमारे जो महाजिर हैं, दोस्त हैं, हमारे सराइकी हैं, बल्तिस्तानी हैं, हज़ारीबाल हैं और बहुत सारे और के जिनका मैं नाम ब्राहवी हैं, तो जिनका मैं नाम नहीं ले सका उनसे माज़रत। बहरहाल उन सब को भी आज इस महाजिरों के यौम सक़ाफ़त पर आप सबको मुबारकबाद कि हम सब इस सिलसिले का, इस पाकिस्तान के तसलसल का कि अपने-अपने धारे हैं और ये तमाम धारे मिलकर एक ताकतवर समंदर बनते हैं कि जो समंदर जो है वो फिर वही समंदर है
کہ جو نغمے کی صورت میں، یعنی تیرا میرا ساتھی ہے لہراتا سمندر کو جو ہے پھر ہم نے کنورٹ کیا تھا اور ایک اور روپ میں دیا تھا، جو روپ آپ کو بھی یاد ہوگا۔ بہرحال ہم آپ سب کو مبارکباد دینے کی غرض سے یہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور اکٹھے میں اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بہت سے دوستوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ ولاگ کر تو رہیں، آج مہاجر ثقافت کے لحاظ سے بھی ولاگ کیجیے گا۔ تو میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ مہاجر ثقافتی دن جو ہے، گزشتہ جتنے دن گزرے ہیں ان کی طرح پرامن پرسکون گزرے گا۔ مشاعرے ہوئے، اس کے علاوہ بہت سے جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں جو مہاجر بیس پارٹیز نہیں ہیں، ان پارٹیز کے جو رہنما ہیں ان سے بھی جو ہے ان مہاجر نوجوانوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی جو ہے اب کچھ آئے کچھ نہیں آ سکے، اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مہاجروں کو قومی دھارے میں پوری طرح شامل کر کے انہیں اگر پورے طریقے سے مواقع دیے جائیں اس سے شہر کی ترقی میں شامل ہونے کے، تو پھر بہت کچھ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ آج کراچی جس طرح کی تباہی کا شکار ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے، تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو سڑکیں ابھی بنی ہیں ان سڑکوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو میٹیریل اب استعمال ہو رہا ہے، یہ جو کام اب ہو رہا ہے، وہ شاید پہلے کی طرح نہیں ہے۔ تو میں جو بھی لوگ یہ کام کرا رہے ہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کے معیار پر توجہ دیں، اور ہم سب مہاجروں کی، بلکہ وہ لوگ کہ جو متحدہ کے حوالے سے اس کاروان کے شریک ہیں، ان سب کی، تمام زبانیں بولنے والوں کی یہی درخواست ہے کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ قائد تحریک الطاف حسین پر سے پابندی ہٹا دیں، تاکہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے کراچی کے لوگ اپنی خوشیوں کو منا سکیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو مہاجر یوم ثقافت کی بہت ساری مبارکباد۔